गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और इसके अंदर भी हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। घनाभ के अंदर एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, जिनको हम LBH से लिख देते हैं। और जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र कितना होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। और हमें पता है कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। इसी तरीके से हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जानते हैं कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, इसी को हम चार दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। चार दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को भी बोलते हैं, चार दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर किसी घनाभ की भुजाएं LBH है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को LBH मान लिया जाए। नहीं बच्चे, घनाभ की बात कर रहे हैं, घनाभ, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड में LBH ही रहता है, अलग अलग रहता है। तो एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कितना होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। और एक होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर चार दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। और ये कितना होता है हमारे पास में 2, ये कितना होता है हमारे पास में 2 ब्रैकेट के अंदर कितना होता है L+B गुणा H। और हम जानते हैं कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था और इनके ऊपर आधारित हमने सवाल भी कर लिए थे। और अभी हमने फिर से सूत्रों को रिवाइज कर लिया है। आप सभी बच्चे इन सूत्र को याद रखना कि जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। और जो हमारे पास में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया, ये चार दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, वो कितना होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L+B गुणा H। आज हमने किसी बैच में पढ़ाया था तो उन बच्चों को दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे समझा देते हैं कि ब्रैकेट से पहले 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर गुणा का साइन होता है। ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ पर कौन सा साइन माना जाता है? गुणा का साइन। ठीक इसी तरह से नीचे भी ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन होगा? गुणा का साइन होगा। ठीक है, इतना आप सभी को रिवाइज हो गया है। और अब आपके सामने एक रिकॉल पर्सन आ गया है, तो सभी बच्चे इसको हल करें। और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। आप सभी बच्चे पर्सन को हल करना और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन में जाना और अपनी तरफ से सही ऑप्शन को वोट करना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। हम एक बार पढ़कर समझा देते हैं कि आपको सवाल में दिया क्या गया है कि एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं, यानी कि एक डब्बा जो घनाभ की शेप में, यानी कि वो क्यूबॉइड की शेप में, जो उसकी विमाएं हैं यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं, यानी कि लंबाई का मान तो आपको दे दिया गया है कितना? 8 मीटर। आपको चौड़ाई का मान दे दिया गया है कितना? 5 मीटर। और आपको ऊंचाई का मान दे दिया गया है कितना? 4 मीटर। आपसे पूछा गया है कि एक डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। आपसे पूछा गया है कि अगर आपको 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी सतह को पेंट कराने की लागत ज्ञात करें। यानी कि अगर आप इसके ऊपर पेंट कराओगे, डब्बे के ऊपर पूरी बाहरी सतह को पेंट करा रहे हो आप, तो बताइए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए देते हो, तो पूरे डब्बे को पेंट कराने के आपको कितने रुपए देने होंगे? यानी कि आपसे इसमें खर्चा पूछा गया है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हो, तो आपको 10 रुपए देने होते हैं। तो बताइए जब आप इस पूरे डब्बे को पेंट कराओगे, यानी कि कुछ मीटर स्क्वायर आएगा एरिया निकल के, क्षेत्रफल निकल के, कि आप जब उसे पेंट कराओगे तो आपको कितने रुपए यहाँ पर देने होंगे। चलिए, हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो आप सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें। जैसी सभी का हो जाए वैसे ही आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। और आप देखिए एक घनाभ का डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दिया गया है और आपको इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है। आप समझ सकते हो पूरी बाहरी सतह का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी जल्दी हल करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है नहीं आता है, वो भी परेशान मत होना, वो भी साथ के साथ जल्दी से हल करना। कि जैसे ही आप का पोल सेक्शन बंद किया जाएगा, तो आपके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, ताकि आप भी अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज सके। आपको पूरी सतह को पेंट करना है, यानी कि आपको इसके पूरे के पूरे क्षेत्रफल को पेंट करना है। तो सभी बच्चे इसके अंदर सूत्र लगाइए, आंसर निकालिए, और उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो ठीक है। बाकी बच्चे भी अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आपका आंसर क्या होगा। निशा का आंसर तो आ गया है, बाकी बच्चे बताइए आपका आंसर क्या होगा आपकी तरफ से। ठीक है, अर्चना का आंसर भी आ गया है, और सोनम का आंसर भी आ गया है, नैन्सी का आंसर आ गया है। ठीक है, मुस्कान का आंसर आ गया है, कशिश का आंसर आ गया है, रोजी का आंसर आ गया है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जिन बच्चों ने आंसर वोट कर दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने चैट सेक्शन में लिख दिया काफी सही है। और शायद कुछ बच्चों का हो गया होगा, वो टाइप नहीं कर पाते, उनको आता नहीं है शायद। ठीक है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। रिमझिम, आपने भी क्लास ज्वाइन किए बच्चे, आप भी सवाल को समझने की कोशिश करना। रिमझिम अभी क्लास के अंदर आई है, तो वो भी इस सवाल को समझने की कोशिश करना। ये पहला ही सवाल आपका चल रहा है, रिकॉल टेस्ट, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए आपको क्या दिया गया है इसके अंदर। आपको लिखा गया है कि एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं, यानी कि आपको एक घनाभाकार, यानी कि जो डिब्बा क्यूबॉइड की शेप में, उसकी विमाएं, यानी कि उसकी भुजाएं दी गई है। कि जो लंबाई है उसका मान तो है 8 मीटर, जो चौड़ाई है उसका मान है 5 मीटर, और जो ऊंचाई है उसका मान है 4 मीटर। कितना है उसका ऊंचाई का मान? 4 मीटर। गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आपको लंबाई का मान कितना दिया गया है? 8 मीटर। चौड़ाई का मान कितना दिया गया है? 5 मीटर। और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? 4 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि आपको इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है। भाई, पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है, आप जानते हो कि आपको इसके 6 के 6 फलक, यानी कि जो 6 फेसेस उनको पेंट करना है। तो आपको क्या निकालना होगा इसके अंदर? बताइए कि आपको इसके अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या फिर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है, वो पूरी सतह तो पेंट नहीं होगी। यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, तो आप जानते हो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। आप कहोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2, ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। जब आप इसके अंदर इसका मान भर दोगे, जैसे कि हमें पता है कि दो तो दो ही रहेगा, L×B कितना हो गया? L×B आप देखते हो कि 8×5 = 40, यानी कि L×B का मान तो हो गया 40, प्लस B×H। B×H का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर 5×4 = 20 हो गया, प्लस H×L। जब आप H की गुणा L में करोगे तो कितना हो जाएगा? 8×4 = 32। 8×4 = 32। और जब आप इसको हल करोगे, तो आपने जोड़ा 40, और 20 60, और 30 92, यानी कि हमारे पास में कितना हो गया? 92। और आप जानते हो ब्रैकेट और दो के बीच में कौन सा साइन है? जिनके बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर है गुणा का साइन, यानी कि आपने कहा सर 2×92। जब आप इसको हल करोगे, तो कितना आ गया हमारे पास में? ये आ गया सर 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 184। सारी भुजाएं मीटर में, तो आप कहोगे सर 184 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपका आंसर हो गया है सर, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है इस घनाभाकार डिब्बे का, वो हो गया सर 184 मीटर स्क्वायर। पर हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमसे पूछा गया लागत, यानी कि हमसे पूछा गया खर्चा बताइए। एक, यानी कि दिखा गया 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। यानी कि अब आप अगर यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, यानी कि आपसे पूछा गया खर्चा।
तो आप खर्चे में लिखोगे, सर हमें खर्चा देगा है, खर्चे के बारे में कुछ इतना बताया गया है कि जो हम खर्च करते हैं कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हैं तो सर हमें 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पूछने लगे कि आपको 5 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है, तो आप कहोगे सर खर्चा 5 गुना हो जाएगा, यानी कि आपने 5 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 50 रुपए। इसी तरीके से अगर आपको 184 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है, तो आप कहोगे सर हमें 184 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है, तो सर हमें 184 से गुणा करना होगा 10 को, और जो सर खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1840 रुपए का। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो पहले तो आप सभी इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी करना वाई टाइप। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो वो करना एन टाइप, या फिर वो अपना माइक ओपन करके भी बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है, देखिए कि आपको एक डब्बे के बारे में दिया गया था, आपको एक डब्बे की विमाई दी गई थी, तो आपने आपसे पूछा गया था कि अगर आप इस डब्बे को, इसकी पूरी सतह को पेंट करोगे तो खर्चा बताइए कितना आएगा। कि अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि आपको 6 के 6 फेसेस पेंट करने थे, तो आपने इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, सभी का मान भर दिया, मान भरने के बाद में आपका आ गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 184 मीटर स्क्वायर। फिर आपसे पूछा गया था कि खर्चा बताइए, तो आपने कहा खर्चे के लिए दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में 10 रुपए लगते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में 10 रुपए लगते हैं, तो इसी तरीके से हमने सीखा कि अगर हम 5 मीटर स्क्वायर पेंट कराएंगे तो हमें 5 गुणा 10 यानी कि 50 रुपए देने होंगे। लेकिन तो जो हमारा बक्सा है उसका क्षेत्रफल तो 184 मीटर स्क्वायर है, तो हमें कितना खर्चा करना होगा, हमें 184 गुणा 10, 1840 रुपए खर्च करने होंगे। और इस सभी बच्चों का वाई आ गया है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, यानी कि इसका सही आंसर तो पता लग गया कि सर इसका जो सही आंसर है वो है 1840 रुपए। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर एक बार इसको फिर से ट्राई करना बिना आंसर देखे। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ोगे, आपके पास में एक पर्सन है, पर्सन नंबर 43। अब आप ऐसा पढ़ोगे जो डब्बे खुले होते हैं या तो ऊपर से या नीचे से। तो आप पर्सन नंबर 43 को सही से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और पढ़ने के बाद में आप इसको हल करने की कोशिश करना। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, वजह आप जानते हो कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया गया है, आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको हल करने के बाद में करना पोल सेक्शन के अंदर वोट। और हम आपको थोड़ा सा पढ़कर बता देते हैं कि आपको चीजें क्या दी गई है। देखिए, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यानी कि आपको लंबाई का मान तो दे दिए गए 5 मीटर, आपको चौड़ाई का मान दे दिया गया 4 मीटर, और आपको ऊंचाई का मान दे दिया गया 3 मीटर। ठीक है, यानी कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। कि गुड इवनिंग, बच्चे आवाज कट जा रही है, आप चैट सेक्शन में ही टाइप करना कुछ समय के बाद। हम एक बार सवाल समझा देते हैं, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना सही बच्चे। देखिए, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ डब्बे आप घर पे बनाते भी हो, कुछ मार्केट में मिल भी जाते हैं, लेकिन पर वो डब्बा कैसा बनाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से कैसा रखना है आपको, खुला रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा जो फल बेचते हैं मार्केट में, उनके पास में एक पेटी होती है, उसमें नीचे प्लास्टिक लगी होती है, चारों तरफ प्लास्टिक लगी होती है, वो ऊपर से खुली होती है, और वो ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देते हैं, और उसके अंदर फल रख के बेचते रहते हैं, वो आपको दूर से दिखाई दे जाते हैं। तो यानी कि आपको एक ऐसा ही डब्बा बनाना है जो ऊपर से खुला हो, बाकी सब जगह से कैसा हो, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी हो। तो आपको एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। तो आपसे पूछा गया कि इस डब्बे को बनाने के लिए जो आपने प्लास्टिक इस्तेमाल की होगी, उन सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि जो सीट आप यूज कर रहे हो उनकी मोटाई को छोड़ देना, सोच लेना कि वो उनकी मोटाई 0 है, यानी कि उनकी मोटाई नेग्लिजिबल है। तो आप बताइए कि जो आपने प्लास्टिक की सीट इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए, उनका टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया। सिर्फ हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि सर कुल आपको, पृष्ठ क्षेत्रफल। नहीं बच्चे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में तो ऊपर छत भी होती है ना, पर ये तो ऊपर से खुला हुआ है। और अगर आप इसके अंदर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दोगे तो वो सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल रहता है, तो फिर आपका नीचे का फर्श रह जाएगा। यानी कि अब आपको सोचना है कि क्या करना है। यानी कि इतनी हिंट आपने दे दी है कि अगर आप इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाते हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसके अंदर छत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। और अगर इसके अंदर आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल लगाते हो, तो फिर आपका ये नीचे का फर्श रह जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो 2 मिनट है आप सभी के पास में कि आप इसको सोचो कि कैसे इसको हल करना है, और करने के बाद में जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका आंसर आए, वो आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। और किसी बच्चे का आंसर अगर इनसे कुछ अलग आ जाए
तो वो अपना आंसर बचा के रखना, जब चैट सेक्शन उनके जाएगा तो अपना आंसर ही टाइप करके भेजना कि सर मेरा तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, आप लोगों के पास में आप दो लोगों मिनट के का पास टाइम है। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ, फिर से बता देते हैं, देखिए कि इस सवाल के अंदर दिया गया है कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा आपको प्लास्टिक का डब्बा बनाना है, और उस प्लास्टिक के डब्बे को आपको ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, यानी कि इसके नीचे आपको एक तो आधार लगाना है, फरस लगाना है, और 4 दीवारें लगानी है। और जब आप इस ऐसा डिब्बा बनाओगे, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, तो बताइए आपने प्लास्टिक का कितना क्षेत्रफल इस्तेमाल किया इसको बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, यानी कि आप इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। और आप इसके अंदर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर आधार है, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार नहीं होता। तो अब आप इसको अपने थोड़ा थिंकिंग लगा के सोल्व करो, कि आप सोच के देखिए कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें लगा सकते हो। फिर हम आपको बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर ही नहीं बताएंगे, आपको समझा भी देंगे, पर आप पहले अपनी तरफ से अपने लॉजिक लगा लो कि हाँ, हम ऐसे ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के पास में 2 मिनट का समय था, काफी समय आप लोग इस टाइम मतलब अपना यूज कर चुके हो। तो जल्दी से आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप काफी सारा टाइम लगा चुके हो अपना, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। अगर जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो चैट सेक्शन के अंदर आंसर दे सकते हैं। कुछ बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर दे नहीं पाएंगे, वो भी आंसर कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का आंसर अलग आया होगा तो वो अपना अलग आंसर भी लिख कर भेज सकते हैं, जैसा भी सही रहा होगा सभी के लिए। ठीक है, अभी तक तो 3 बच्चों ने आंसर भेजा है, जिनमें से 2 का आंसर ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका इन ऑप्शन में से कुछ अलग ही आंसर आया है, तो वो अपना आंसर भी टाइप करके भेज सकते हैं। सभी चीज की सुविधाएं आप लोगों के पास में है। ठीक है, यानी कि जितने बच्चों को आंसर भेजना है, तो वो बच्चे आंसर भेज चुके हैं। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है मुस्कान, आपका आंसर ठीक है, और आपकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। देखिए, अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, ताकि आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखने में ध्यान दें। आपको एक ऐसा डब्बा दिया गया है, जैसे कि हमने आपको समझाया अभी तक, ऐसा डब्बा दिया गया है कि एक ऐसा डब्बा जो फल बेचने वाले अपने पास में रखते हैं। यानी कि उसके पास में एक पेटी होती है, और उस पेटी के अंदर वो फल रखते हैं। यानी कि उसमें एक आधार लगा होता है, चारों तरफ से दीवार लगी होती है, उसके अंदर कोई भी ऊपर से ढकने वाला कवर नहीं होता। आपने कहा सर इस बक्से की, यानी कि इस डब्बे की, प्लास्टिक के डब्बे की हमें क्या दी गई, लंबाई दी गई है, कितनी दी गई लंबाई हमें, 5 मीटर। सर हमें इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है हमें, 4 मीटर। और सर हमें इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, 3 मीटर। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस डब्बे को बनाने के लिए हमने जो प्लास्टिक इस्तेमाल किए, उस प्लास्टिक का कितना क्षेत्रफल रहा होगा। यानी कि आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। दो तरीके से, किस तरीके से हल कर सकते हो, कि आप कहोगे सर अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो वो भी काम का नहीं है। तो पहला तरीका तो आप लोगों के पास में ये है कि आप क्या करें, कि आप इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। कि सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो हमें चाहिए ही चाहिए, कि सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें चाहिए। और इस 4 दीवारों के क्षेत्रफल में अगर हम क्या कर दें, कि अगर हम 4 दीवारों के क्षेत्रफल में उसके फरस का क्षेत्रफल जोड़ दें, उसके फरस का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप जानते हो 4 दीवारों के क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो मानते हैं, जानते हैं या फिर बोलते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा आपको, कैसे, 2L+B गुणा H। यही तो सूत्र होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस जिस कमरे में आप बैठे हो उस फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहोगे सर एक कमरे की लंबाई गुणा एक कमरे की चौड़ाई। ठीक है, आप सभी के मान भर दो। जैसे कि आप मान भरोगे, 2 का मान 2 ही रहेगा। L+B,
एल हमें 5 दिया गया है और बी हमें 4 दिया गया है। आपने लिखा 5 + 4 गुणा एच, एच हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, प्लस एल गुणा बी। एल गुणा बी कितना हो गया हमारे पास में, 5 × 4 = 20। कितना हो गया हमारे पास में, 20। और आप ये चीज जानते हो बच्चे कि आपने जब पहले ब्रैकेट को हल करना होता है तो आपने कहा सर 5 + 4 कितना हो गया, 9। ब्रैकेट से पहले सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो एक बार रिज्वाइन कीजिए क्लास को, क्योंकि शायद सभी बच्चों को आवाज आ रही है, सिर्फ एक ही बच्चे को आवाज की प्रॉब्लम है। तो आप रिज्वाइन कर लीजिए बच्चे एक बार क्लास को। देखिए, आप जानते हैं कि ब्रैकेट से पहले इसमें 2 लिखा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट को हल करके तो 9 आ गया, 5 + 4 कितना हो गया, 9। जहां पर 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी आपको साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे सर जहां पर कोई भी साइन नहीं होता वो गुणा का साइन है। आपने सर यहाँ पे गुणा का साइन लगाया, गुणा, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और फिर बाद में लिखा हुआ है +20। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने 20 के अंदर 3 को जोड़ दिया होगा, वो गलत है, क्योंकि आप बोर्ड मास से इसको हल करोगे। आप जानते हो एक नियम होता है बोर्ड मास का, आप बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करोगे कि पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, फिर ऑफ जिसका मतलब का होता है, फिर आपको डिवाइड यानी कि आपको भाग को सॉल्व करना होता है, फिर आपको गुणा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को हल करना है। यानी कि सबसे पहले आपको गुणा को हल करना है, यानी कि आप सभी को क्या कर दो, पहले गुणा कर दो। 2 × 9 = 18, ये तो 18 होगी, 9 × 2 = 18, और 18 × 3 कितना हो जाएगा, आपको सर 18 × 54, यानी कि यहां तक गुणा हो गया 54 + 20। और अब आप 54 के अंदर 20 को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ गया, 74, क्योंकि सारी भुजाएं मीटर में, तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर। एक तो आप इस तरीके से हल कर सकते हो। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन ऑन। तो पहले आप वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि सर जो डब्बा ऊपर से खुला हुआ है उसकी वजह से हमने इसमें से क्या हटा दिया है, सर इस उसकी वजह से हमने इसका फर्श का क्षेत्रफल लिया है, छत का क्षेत्रफल हटा दिया है। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होगा, अब सभी चीज सामने देखेंगे। देखो दूसरा तरीका भी इसके जैसा ही है, आप यहाँ देखो, दूसरा तरीका कोई नया नहीं है। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, दूसरे तरीके में आपको ऐसा करना है कि आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। कि आप क्या करो, आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। लेकिन पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो आपकी छत भी आ गई, हमें तो छत नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। तो आप कहोगे सर अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम छत का क्षेत्रफल सॉरी हम छत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से हमने छत का क्षेत्रफल हटा दिया तो हमारे पास में 5 ही फेसेस का, 5 ही फलक का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसमें भी सूत्र लगा देते हैं। आप जानते हो कि जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 LB + BH + HL। और उसमें से आपने छत का क्षेत्रफल, जो छत का क्षेत्रफल होता है वो फर्श के बराबर होता है, और फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है, L × B। या आपने इसमें से LB को हटा दिया, सभी के मान भर दोगे। जब आप सभी के मान भरोगे तो आपने कहा सर दो तो दो ही रहेगा, L × B करके देखो, L × B आपने कहा सर 5 × 4 कितना आ गया, 20, प्लस H × L कितना आ गया, 4 × 3 = 12, प्लस H × L कितना हो गया, 5 × 3 = 15। और आपने इसमें से घटा दिया छत का क्षेत्रफल यानी कि L × B, यानी कि आपने घटा दिया 20। जब आप इसको आगे हल करोगे, देखो 20 + 12 कितना हो गया हमारे पास में, 32, 32 + 15 कितना हो गया हमारे पास में, 47, यानी कि ब्रैकेट में आ गया 47 -20। आप इसको भी बोर्ड मास से ही हल करोगे कि ब्रैकेट से पहले क्या है, यहाँ पर 2 है, और 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल साइन नहीं है, तो आप यहाँ पर गुणा का साइन मानोगे। यानी कि जब आप इसको हल करोगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर दोगे कि आपने गुणा कर दी 2 की 47 के साथ में। तो जब आप इसको आगे हल करोगे, क्योंकि बोर्ड मास में पहले गुणा होगी, तो आपने इसको गुणा किया तो आपके पास में कितना आ गया, 94 -20। और जब आप 94 से 20 को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है। तो आपको दोनों ही आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप इस सवाल को एक बार होमवर्क में ट्राई भी करोगे अपनी तरफ से, कि जब बक्सा ऊपर से खुला होता है तो हमें उसके 5 फलक का क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। और क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि 4 दीवारों के क्षेत्रफल में फर्श का जोड़ दो, या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से आप छत का क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है। चलिए, यानी कि इसका आंसर सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में, सर इसका आंसर हो गया हमारे पास में 74 मीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको एक बार फिर से ट्राई करना होमवर्क में करने के लिए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप पढ़ोगे कि आपने पूरा घनाभ पढ़ लिया है, कि आपने पूरा घनाभ पढ़ लिया है, कि आपने घनाभ का क्या क्या पढ़ लिया है। पहला आपने पढ़ लिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में,
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हम एक बार सूत्र सभी को याद करा देते हैं। वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। और आपने इसका पढ़ लिया है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने इसका पढ़ लिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो कितना होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में 2L+B गुणा H। और आज आपने सीखी है कुछ चीजें, जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट और दो के बीच में, तो यहाँ पर भी गुणा का साइन होगा, यहाँ पर भी गुणा का साइन होगा। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे घन के बारे में, यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे कि आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में, कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। चलिए देखिए, जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हम आपको वही चीज समझाएंगे। देखो, जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसके छह फलकों के क्षेत्रफल के योग होता है। यानी कि अब जो हमारे पास में फर्क क्या होता है, कि सर जो घन होता है वो तो वर्ग से मिलकर बना होता है, यानी कि जो घन होता है वो तो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अब जो घनाभ होता है वो तो आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है। हाँ, तो आप यही चीज करोगे। हम आपको पहले तो घन बनाना सिखा देते हैं जल्दी से, कि अगर आप एक घन बनाओगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, पहले आपको एक वर्ग यानी कि आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक वर्ग यानी कि आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसी इस तरीके से फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि फिर आपने एक दूसरा वर्ग बनाया, और फिर आपने क्या करा, आपने इसकी भुजाओं को जोड़ दिया। आपने क्या किया, आपने इसकी भुजाओं को जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपके पास में एक घन बन के तैयार हुआ। यानी कि घन बनाने के लिए आपने क्या बनाया, आपने वर्गों को बनाया, यानी कि आपने स्क्वायर्स को बनाया। अब आप एक चीज और समझिए, यहीं पर इसी चीज पर, इसी स्क्रीन पर आप एक चीज और समझिए, कि आप जिस कमरे में बैठे हो, मान लेते हैं उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें बराबर है। उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें बराबर है। तो आप कहोगे सर आप जहां बैठे हो, आप कमरे के अंदर, तो आपकी आंखों के सामने एक दीवार है, उसकी कुछ लंबाई होगी, उसकी कुछ ऊंचाई होगी, और उसमें पुताई हो रखी है। तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा ऊंचाई, लेकिन पर ये तो दोनों आपस में बराबर है, और सभी को ए मान ले, तो आप कहोगे सर इस दीवार का क्षेत्रफल हो गया A²। इसी तरीके से आपकी पीठ के पीछे जो दीवार है, इसकी भी लंबाई और ऊंचाई बराबर है, तो इसके ऊपर जो पुताई हो रखी है इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया, आप कहोगे A²। यानी कि आपके सामने और आपकी पीठ के पीछे जो दीवार है इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, A²। इसी तरीके से जो उल्टे हाथ की तरफ दीवार है, आप कहोगे सर इसकी भी लंबाई कितनी है A, ऊंचाई कितनी है A, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया A²। इसी तरीके से जो सीधे हाथ की तरफ दीवार होगी इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास में A²। और आप जानते हो कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है A के, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया A²। और इसी तरीके से इसकी छत का क्षेत्रफल भी कितना हो गया A²। तो आज जब आप निकालोगे छह के छह स्क्वायर का, यानी कि लिखा है ना, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो छह वर्गों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो आपने कहा कि जो हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है वो कितना हो गया है, आप कहोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो गया है A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² और प्लस A²। आप जानते हो कि अगर एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाए तो कितनी बार आया, 6 बार। आप लिख दी 6 गुणा A²। तो आपका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया वो हो गया कुछ इस तरीके से, 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि जो आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है। हाँ, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए, यानी कि जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था घनाभ के अंदर, जैसे आपने पढ़ा था घनाभ के अंदर, इसी तरीके से, एक मिनट हम बता देते हैं बच्चे। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फिर से, जिनके साथ में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं सारी चीजें। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा गया है कि जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो इसके छह फलकों, और जो घन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आप देख पा रहे हो जो घन होता है वो वर्ग से मिलकर बना होता है। यानी कि घन को बनाने के लिए पहले आपको वर्ग बनाना पड़ता है, फिर दूसरा वर्ग बनाना पड़ता है। इस तरीके से जो घन होता है वो वर्गों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये छह वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है। आप मान लीजिए आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं, इस कमरे के आपके आंखों के सामने एक दीवार है जिसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों A है। तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल कितना हो गया A²।
इसी तरीके से आपकी पीठ के पीछे जो दीवार है, इसकी लंबाई और ऊंचाई ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। यानी कि आपको दो दीवारों का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर मिल गया है। इसी तरीके से जो उल्टे हाथ की तरफ दीवार होगी, इसकी लंबाई ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी, इसका क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर हो गया। और जो सीधे हाथ की तरफ दीवार होगी, इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। और जो आपका फरस है, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी क्या है, ए है, तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से छत का क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, वो सभी का योग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितनी बार, 6 बार। और आप जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ते हो, तो आप लिख देते हो 6 बार आया है ए स्क्वायर। और ए क्या है, ए है इस घन की भुजा, तो आप इसको लिख सकते हो 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो यही चीज हमने समझाई थी। अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, कि आप बस इतना याद कर लो कि जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो, 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है। और आप जानते हो कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, तो क्षेत्रफल मीटर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। यानी कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कि जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है। अब आप बताइए, आप सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से जब आपसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा, जब आपसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा, तो आप जानते हो कि जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। वो होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि अब आप हमें बताइए, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, उल्टे हाथ की तरफ की दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, सीधे हाथ की दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। यानी कि अब आपको दीवारों का ही तो क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में तो छत नहीं आती और फर्श नहीं आता। तो आप कह दोगे कि जो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, सर वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि वो कितना हो गया, 4 ए स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस इसको ऐसे लिख लेना, कि जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। और आप इस चीज को भी साथ में लिख लेना, कि जब भुजाएं सेंटीमीटर में होती है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। और जब हमारी भुजाएं मीटर में होती है, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। और आप चाहे तो इनको पूरे को एक साथ ही लिख सकते हो। यहाँ पर 6 गुणा भुजा का वर्ग, और यहाँ पर 4 गुणा भुजा का वर्ग। और इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है, अब तो आ ही गया है समझ में, दोनों ही क्षेत्रफल है। जिसको नहीं भी समझ में आया उसको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप सवालों को कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब आपके सामने आ गया एक सवाल। आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन में वोट करें। तो आपके सामने एक सवाल है, प्रश्न नंबर 44। आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है कि एक घनाकार, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ घन लिखा हुआ है, यानी कि जो डब्बा है वो क्यूब की शेप का है। यानी कि घनाकार डब्बे का किनारा, किनारे का मतलब क्या होता है, किनारे का मतलब होता है भुजा। यानी कि जो भुजा का मान है वो 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि बताइए डब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आपको इस डब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो ये काफी आसान सा सवाल है। तो बस आपको सीधा सीधा सूत्र लगाना है, कि जो हमारे पास में क्यूब होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देना है, क्योंकि आपसे कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सभी को सूत्र याद होगा, सभी के सूत्र लगाइए और आंसर निकालकर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें।
अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या किसी वजह से वो पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं दे पाए, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी बच्चों का लगभग लगभग ठीक है। बस एक दो बच्चों का गड़बड़ हो गया, बाकी सभी का ठीक है। वेरी गुड। बस देखो, जिसको फॉर्मूला याद है, इस वाले चैप्टर के अंदर तो फॉर्मूले ही हैं, जिनको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लगाओ। मान दे रखा होगा तो समीकरण हल कर लेना, या फिर सीधा सीधा आंसर पूछा जाएगा। जैसे कि आपको इसके अंदर भुजा का मान कितना दे दिया गया है। आप कहोगे सर भुजा का मान हमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कुल क्षेत्रफल, यानी कि आपने कहा सर जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कितना होता है। आप कहोगे सर इसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो हमारे पास में? 6 गुणा भुजा का वर्ग। अब बच्चे इसको सोल्व करना सीख लो, कैसे करते हैं। देखिए, 6 तो 6 ही रहेगा, गुणा भुजा का वर्ग, यानी कि 10 का वर्ग। और आप जानते हो कि 10 का वर्ग कितना होता है? 100। यानी कि आपने 6 की गुणा कर दी 100 में, तो ये कितना हो गया? 600। भुजाएं सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना दूसरा ऑप्शन दिया था, बी के अलावा सी और डी, उनको समझ में आ गया है। देखो, डी तो हमें समझ में आता है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया उन्होंने इसके अंदर 4a स्क्वायर लगाया था, जबकि आपको क्या लगाना था? 6a स्क्वायर, क्योंकि आपसे पूछा गया कुल क्षेत्रफल, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। सभी को समझ में आ गया? चलिए, तो अगर सभी को समझ में आ गया तो अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। तो सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 45 को हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर करें वोट। तो क्या दिया गया है हम आपको पढ़कर एक बार बता देते हैं। कि आपको दिया गया है कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि फिर से आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दे दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है वो आपको? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया डब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। किनारे का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी कि आपको भुजा का मान निकालना है, कितना होगा। सिर्फ आप यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, और बने हुए समीकरण को हल कर लो, और जो भी आंसर आपका आएगा, आप उसको क्या कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर आप उसको वोट कीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। आप आसान सा सवाल है, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल सवाल तो है नहीं। बस आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, और सूत्र लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसका आंसर निकाल देना है। पर बच्चे अच्छे से हल करना। तो काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, तो इसलिए आप लोगों का भी हल हो जाना चाहिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, कि जब इतने सारे बच्चे हल कर चुके हैं तो आप भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4,
3, 2। आंसर तो शेयर ही नहीं हो आंसर नहीं हो रहा है। चलिए रहा, शेयर नहीं हो रहा। 1 मिनट हम बताते हैं। अभी पोल सेक्शन आपका बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे, अगर आप चैट सेक्शन में लिखने की कोशिश कर रहे थे, अब बताइए हमें चैट सेक्शन में टाइप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है। जिस बच्चे ने पाली राघव के नाम से क्लास ज्वाइन की है, प्लीज। हाँ, अच्छा, आप इसी चैट सेक्शन की बात कर रहे थे ना बच्चे? ठीक है। तो अब आप सभी का चैट सेक्शन फिर से बंद कर दिया जा रहा है, कि अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए, काफी सारे बच्चों का सही है, लेकिन पर कुछ बच्चों ने सोल्व करते वक्त इसके अंदर गड़बड़ भी कर दी है। देखिए, आपको एक डब्बा कैसा दिया गया है? आपको एक डब्बा दिया गया है घना, यानी कि घन के, यानी कि क्यूब के शेप का, जिसका कुल क्षेत्रफल आपको दिया गया था 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया था डिब्बे की भुजाएं ज्ञात करो, कि भुजा का मान कितना रहा होगा। तो आपने कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 1350। चलिए इसका सूत्र लगा देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है मेरे पास में? 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है? 6 गुणा भुजा का वर्ग, और इसका मान कितना है हमारे पास में? 1350। आप सभी बच्चे जानते हो कि सबसे पहले हमें इस 6 को हटाना होगा, क्योंकि जिसका मान निकालना है वो उधर ही रहेगा। यानी कि हमें भुजा का मान निकालना है, तो भुजा का वर्ग तो इधर ही रहेगा, और ये 6 इधर गुणा में था, या फिर हम मान सकते हैं कि 6/1 था। तो इधर आके कितना हो जाएगा? दूसरी तरफ आके ये 1/6 हो जाएगा। 6 से काटा तो देखो, 6 दूनी 12, 1 5, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। यानी कि आपने कहा सर भुजा का जो वर्ग है वो तो हमारे पास में 225 आ गया है। यहां तक अगर सभी बच्चों का सही है, या फिर यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है, डाउट है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपने माइक ओपन करके बताइए फिर डाउट है। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है कि जो भुजा का वर्ग है वो 225 है। ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। जिन बच्चों ने गड़बड़ की है, शायद वो यहीं पर गड़बड़ की है इसके बाद में, कि सभी बच्चों का इतना आंसर तो आ गया कि जो भुजा का वर्ग है वो कितना है? 225 है। अब आप सभी बच्चे जानते हो कि जब आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, तो आपसे कहा गया था कि आप 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद करना। आप सभी बताइए हमें 225 किसका वर्ग होता है? आप सभी बताइए हमें 225 किसका वर्ग होता है? यानी कि अगर आपने याद किया होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, इस तरीके से। तो आप कहोगे सर 225 होता है 15 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है? 15 का वर्ग। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भुजा का वर्ग है वो कितना हो गया हमारे पास में? 15 का वर्ग हो गया है। अब इसको दो तरीके से आप आंसर दे सकते हो। या तो आप लिखोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, तो आप यहां पर समझिए छोटे से में, इधर देखिए, जो बादल हमने आपको बना के दिखाया है, इस बादल में समझिए। देखो, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लेते हो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x² और आपने इसका वर्गमूल ले लिया है, तो इस वर्गमूल के साइन से ये वाला स्क्वायर कट जाता है, यानी कि आपका आंसर आ जाता है x। इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो आप कहोगे जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो कुछ इस तरीके से लगा देंगे अगले स्टेप में, और इससे कट जाएगा। यानी कि जो भुजा का मान आ जाएगा दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आ जाएगा भुजा का मान 15। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका विकल्प ए क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। या फिर अगर आप यहां पर इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको कैसे हल कर सकते हैं? कि आप एक काम करो, आप यहीं पर इसके क्या कर लो? फैक्टर कर लो, कि इसको 15 गुणा 15 लिख लो। यहीं पर ही क्या कर लो, इसको 15 गुणा 15 लिख लो। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कंपेयर करने पे, यहाँ पे देखो लिखा है भुजा गुणा भुजा बराबर 15 गुणा 15। तो आप लिख सकते हो कि कंपेयर करने पे भुजा का मान कितना आ गया आपके पास में? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो हम चलते हैं आगे, कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो इसका प्रश्न नंबर 46 आपको दिया गया है, कि एक डब्बे का किनारा दिया गया है और आपसे डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 46, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। आपको दिया गया है जिसके अंदर आपसे पूछा क्या गया है, देखिए, एक घनाकार यानी कि क्यूब वाला डिब्बा है,
जिसकी भुजा, किनारा क्या होता है, भुजा ही होता है, यानी कि आपको इसकी भुजा का मान कितना दे दिया गया है, भुजा का मान आपको दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको एलएसी भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया कि आपसे पूछा गया कि बताइए इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप इसके अंदर इसका सूत्र लगाइए और जल्दी से आंसर निकालिए, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आसान सा सवाल है, आप इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 ही सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि बचे हुए बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे चैट सेक्शन पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। चैट सेक्शन में जितने बच्चों का भी आंसर आता है वो सभी का सही आ जाता है लगभग लगभग। बट पोल में एक दो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, या तो उनका हाथ ऊपर नीचे लग जाता है, या फिर वो सही कर ही नहीं पाते हैं। देखिए, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको एक घनाकार यानी कि एक आपको क्यूब वाला डब्बा दिया गया था, जिसकी भुजा का मान कितना दिया गया था आपको, 15 सेंटीमीटर, और साफ साफ लिखकर पूछा गया था कि बताइए इस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हैं कि एक क्यूब का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो, 4 गुणा भुजा का वर्ग। सिर्फ आपको मान रखना था, 4 का मान 4 ही रहेगा, गुणा भुजा मान 15 दिया गया था, तो 15 का वर्ग। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 15 का वर्ग करना है, यानी कि 4 गुणा 15 का वर्ग कितना होता है, पीछे ही आपने देखा था कि 15 का वर्ग होता है 225। और जब आप 4 की गुणा 225 में करोगे, तो आप इसकी गुणा कर लीजिए इसमें। देखो, 4 पंजे 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस 4 को यहां से हटा करके आप इस 4 को यहाँ पे भी लिख सकते हो, गुणा 4। तो 4 की गुणा 5 में करी तो 5 × 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 2 10, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9। आपको होगा सर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको होगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद नैन्सी आपने 900 के बाद में मीटर स्क्वायर लिख दिया है बच्चे कमेंट सेक्शन में, तो वो शायद सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में। ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना होगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सभी को समझ में आ गया, जिन बच्चों का पोल सेक्शन में गलत था वो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए, सभी को समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल थे। देखिए, अब आपके सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 47। आप इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। तो प्रश्न नंबर 47 को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। प्रश्न नंबर 47, कि एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, एक घनाकार, यानी कि घनाकार आप जानते हैं कि आपको एक क्यूब वाले डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे डब्बे का किनारा यानी कि भुजा का मान आपसे पूछा गया है। यानी कि आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मान आपको कितना दिया गया है, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी भुजा का मान कितना होगा। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको हल करें, आप इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। सूत्र लगाने के बाद में जो भी समीकरण बनेगा, आप उस समीकरण को हल करें, और हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कितना हो गया है आप लोगों के पास में? काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कर देंगे बाकी बच्चे हुए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट कर देंगे। काफी सारे बच्चे वोट कर चुके हैं, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। काफी सारे बच्चे यहाँ, तो देखो सभी बच्चों का आंसर आ जाता है सही। चलिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिए, और लगभग लगभग सभी का आंसर ठीक है। देखिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। काफी आसान सवाल था ये भी, कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया था 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे भुजा का मान पूछा गया था। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग, यानी कि 4 गुणा भुजा का वर्ग, और वो कितना दिया गया हमें, 1024। यानी कि जिसका मान हमें निकालना है वो तो वही रहेगा। यानी कि आपको भुजा का मान निकालना है, तो आपने कहा सर भुजा का वर्ग तो इधर ही रहेगा। अब ये 1024 है, ये इधर 4/1 था, इधर आके 1/4 हो गया। जब आप इसको 4 से हल करोगे, तो 4 दूनी 8, बचा 2 2, 4 5 20, बचा 2 4, 4 6 24। यानी कि आपने कहा सर जो भुजा का वर्ग है वो कितना आ गया हमारे पास में, 256। अभी आपको बताया था कि जो 15 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 225। तो जब आप 225 से हमें आगे चाहिए, तो आप 16 के वर्ग में गए, तो कितना हो गया वो, 256। यानी कि आप 256 को लिख सकते हैं कि ये हमारे पास में 16 का क्या है, वर्ग है। और दोनों तरफ रूट लेने पर, यानी कि जिसको आप बोलते हैं वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो लिखोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, आपने कहा सर जो भुजा का मान आ गया है, वो कितना आ गया हमारे पास में, 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी क्या है आप लोगों का सही आंसर है। अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप हमें एक बार से बच्चे वाई टाइप करके बताइए कि हाँ सर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं, या फिर माइक ओपन करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब आप लोगों का होमवर्क हम आपको दिखा देते हैं, होमवर्क स्लाइड। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, या फिर होमवर्क में से कोई डाउट है, तो वो एक बार हमसे पूछ सकते हैं। ये रही आपकी होमवर्क स्लाइड आप लोगों के सामने है, कि प्रश्नावली 4.1, पेज नंबर 132, जो कि 1 से लेकर 2 सवाल है, मानी कि पहले और दूसरा सवाल है, वो आपको करने हैं। प्रश्नावली 4.2, जो कि पेज नंबर 133 पर है, और उसमें 1 से लेकर के 3 सवाल है, आपको तीनों सवाल करने हैं। तो ये तो रहा आपका होमवर्क। और अब किसी बच्चे का अगर डाउट है, तो वो बच्चे हमसे एक बार जल्दी से डाउट पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी।